हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास एंड दिस इज़ योर कुलदीप सर। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th, ठीक है ना। क्लास 11th का फिज़िक्स, और फिज़िक्स में हम लोगों का क्लास 11th में चल रहा है गाइस क्या, लॉज ऑफ मोशन। क्या चल रहा है गाइस, लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ के बारे में रीड कर लिया था, ठीक है ना। अब इसी चैप्टर के कुछ आगे के टॉपिक्स हम लोग यहाँ पास करने वाले हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ द first law of Newton's first law of motion is what? That is also known as Galileo's law of inertia, and also known as Aristotle fallacy, and also known as first law of motion, and also known as Newton's first law of motion, ठीक है, या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसी को बोलते हैं। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया में हम लोगों ने सीखा था कि इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल बी एट रेस्ट, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट विल बी इन मोशन इट विल बी इन मोशन, until and unless the external force is not applied। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने सीखा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, एंड मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक। उसके बाद कुछ चीज़ें और इसमें हम लोगों ने ऐड की थी, जैसे इम्पल्स हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसा फोर्स जो वेरी शॉर्ट टाइम के लिए लग रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली हैं लास्ट क्लास में। मोमेंटम हमने पढ़ लिया था कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, है ना, उनके डायमेंशनल फॉर्मूला, वैल्यू, यूनिट, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली थी, कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट और एलिवेटर या लिफ्ट में किसी भी मैन का जो वेट है वो कैसे फील होता है, कि ऊपर जाते हैं तो ज़्यादा क्यों कम क्यों फील होता है, नीचे जाते हैं तो कम क्यों, जो भी था वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी कर ली थी। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है आप लोगों का किस पे बेस्ड, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। किस पे बेस्ड है गाइज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूँ कि प्रिंसिपल किस पे बेस्ड रहेगा आज का जो टॉपिक है, दैट इज़ व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इस पे बेस्ड है आपका ये चैप्टर आज, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब बात यहाँ पे ये है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सिंपली है क्या। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में जितनी वेलोसिटी है, मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट है m1 एंड m2, ये सम वेलोसिटी से चल रहे हैं, मान लेते हैं ये u1 से चल रहा है एंड दिस इज़ व्हाट u2, हियर u1 इज़ ग्रेटर देन क्या है u2, है ना। तो बिफोर कोलिजन के पहले का जो लीनियर मोमेंटम होगा, है ना, बाद में इसकी वेलोसिटी टकराने के बाद मान लेते हैं कितने हो जाती है, v1 एंड v2 हो जाती है ना। टकराने के बाद क्या हो जाती है, v1 एंड v2, और उस केस में क्या होगा, v1 इज़ लेस देन हो जाएगा v2। तो लीनियर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर इज़ इक्वल्स टू हो जाता है, मतलब लीनियर मोमेंटम मैं लिखता हूँ बिफोर कोलिजन, ठीक, इधर क्या लिख देता हूँ मैं, आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन क्या है, लीनियर मोमेंटम m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 इज इक्वल हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। कुछ इस तरीके से आप लोग क्या रखेंगे, इसको याद रखेंगे, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट कि अगर कोई भी बॉडी, ठीक है ना, लीनियर मतलब क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही है, तो उनका जो लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, आप लोगों का कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा ये चीज़, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन करते हैं और उसके लीनियर मोमेंटम निकालने की कोशिश करते हैं और कुछ रिलेशन उससे। तो यहाँ पास एक लेने वाला हूँ मैं, जिसमें आता है आप लोगों का कि एक्सप्लेन द लीनियर मोमेंटम। क्वेश्चन कैसे आएगा कि एक्सप्लेन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बाय हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, गन रिकॉइल, ठीक, रिकॉइल। देखिए, गन में रिकॉइलिंग होती है, किस तरीके से होती है वो मैं भी समझा देता हूँ, ठीक है ना। कि जब आपके गन से जब बुलेट निकलती है, गन से जब क्या निकलती है गाइस, बुलेट निकलती है। तो जब गन से बुलेट निकल रही होती है तो जितना पहले मान लो क्या था, आपके पास बुलेट थी, उनकी वेलोसिटीज़ क्या है, सिंपली ज़ीरो है आप लोग के पास, है ना। वो एक यूनिट है और उन दोनों की वेलोसिटीज़ क्या है, यहाँ पर ज़ीरो है। बुलेट और गन एक ही साथ है, दोनों की वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो। तो इनिशियल केस में तो ज़ीरो हो जाएगा मोमेंटम, कैसे होगा अभी समझाते हैं, ठीक। आफ्टर अ टाइम जब आपने क्या किया, स्टार्ट किया, तो रिकॉइल की जो स्पीड होगी,
समझ पा रहे हैं ना। क्या होगा कि जब आपका गन फायर हो जाएगा तो गन फायर हो जाएगा, अब दो वेलोसिटीज़ होंगी यहाँ पास, एक होगी गन के रिकॉइलिंग वेलोसिटी और एक होगी आपके बुलेट के निकलने की वेलोसिटी, और उन दोनों का सम भी लेना पड़ेगा हम लोगों को। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखिएगा, मान लेते हैं अपने पास एक गन है, थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा, कुछ इस शेप में आपके पास गन है। ठीक है, ऐसा कुछ क्लियर है, दिख रहा है सभी को? कुछ इस शेप में क्या है आपके पास गन है ना, यहाँ पे ट्रिगर होता है। अब आपने क्या किया, अभी तो कि देखो पहले केस में क्या है आपका वी, मान लेते हैं बुलेट है अपने पास, क्या है गाइस, बुलेट है, और इधर मैं लिख लेता हूँ क्या, गन। ठीक है, तो बुलेट की स्पीड भी u1 लिख देता हूँ 0 है, और गन की स्पीड भी क्या है आपके पास 0 है। तो इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या होगा आपका, m1 u1 प्लस m2 u2, और सब वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सिंपल है। आफ्टर टाइम क्या हुआ, जब बुलेट की फायरिंग हो गई, यहाँ से बुलेट आपका क्या हो गया है बाहर, बुलेट का कुछ वेलोसिटी है जिसकी वेलोसिटी क्या हो गई, अब v1 हो गई। अब रिकॉइलिंग वेलोसिटी मतलब क्या होता है, जब गन से बुलेट बाहर निकल रही होती है, जैसे आप लोगों ने गेम्स वगैरह में भी देखा होगा, वो रिकॉइल करता है, उसको भरता है वापस से। तो जो भरने की स्पीड है वो क्या हो गई आपकी, गन की जो स्पीड है वो क्या हो गई आपकी v2 हो गई। क्या हो गई गाइज, v2 हो गई। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? रिकॉइल मतलब क्या, जैसे ये आपका जब गन है अभी ऐसा रखा हुआ है, जब गन से बुलेट निकल जाती है तो वो ऐसा हो जाता है और फिर वापस आता है, दैट इज़ कॉल्ड रिकॉइल। आगे गया पीछे आया, आगे गया पीछे आया, दैट इज़ व्हाट, रिकॉइलिंग। यही क्या कहलाता है आप लोगों का, रिकॉइल कहलाता है। तो बाद में जो गन की जो रिकॉइलिंग स्पीड है वो कितनी हो गई, v2, पहले की मतलब बुलेट की कितनी है, v1 है। तो फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या आ जाएगा आपका, m1 v1 प्लस क्या आ जाएगा आपका m2 v2 आ जाएगा। क्लियर है गाइज? अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पर आप लोगों को कुछ वैल्यूज़ निकालनी है तो वो निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे निकलेगा देखिएगा, हम लोग को मालूम है, इसी के आगे लिखेंगे कि बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल लीनियर मोमेंटम। इनिशियल पे कितना है 0 है, फाइनल पे हो गया भाई m1 v1 प्लस m2 v2, है ना। सो दैट वी कैन गेट m1 v1 इज इक्वल टू क्या हो गया, m2 v2 विथ माइनस साइन, बिकॉज वो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। सो v1 इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस m2 v2 अपॉन में क्या आ गया, m1 आ गया। ठीक है, क्या आ गया आपका, m1 आ गया। आई होप समझ गए। अब यहाँ पे माइनस साइन इस बात को शो कर रहा है कि बुलेट की डायरेक्शन इस साइड है एंड वेलोसिटी ऑफ द गन इज़ अपोजिट इन डायरेक्शन। जैसे आपका ये इस तरीके से था पहले, ठीक है ना, बुलेट यहाँ से क्या हुई, आगे निकल गई, लेकिन आपका जो रिकॉइल होगा वो पीछे हो रहा होता है। ठीक है, जब ये आगे जाता है तो बुलेट आपकी बाहर निकल गई, लेकिन रिकॉइल का मतलब क्या हुआ, पीछे। तो बुलेट आगे जा रही है, रिकॉइलिंग किधर हो रही है, पीछे हो रही है। इससे ये बात पता चल रहा है यहाँ पास, ठीक है ना। तो वी कैन गेट द वेलोसिटी ऑफ बुलेट फ्रॉम दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम लोग बुलेट की स्पीड क्या कर सकते हैं गाइज, फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे रॉकेट का प्रिंसिपल, उसको बाद में करेंगे। अभी ये समझ में आ गया है ना, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है गाइज, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये बोलता है कि कोलिजन या किसी भी प्रोसेस के होने के पहले का लीनियर मोमेंटम का सम इज इक्वल होगा किसके, आफ्टर लीनियर मोमेंटम का सम। क्लियर है? चलिए, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्लियर है गाइज। अब बात करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जो अभी हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपका टॉपिक है कनेक्टेड मोशन का। टॉपिक क्या है गाइज, कनेक्टेड मोशन। मतलब क्या है कि आपका कनेक्शन रहेगा, किस तरीके से रहेगा थोड़ा सा देखते हैं अभी। ठीक है, कनेक्टेड मोशन में क्या होता है कि एक पुली लगी होती है। क्या लगी होती है गाइज, पुली लगी होती है, और पुली के दोनों साइड आपका अलग अलग मास लटका होता है। तो एक मास के रोटेट होने से दूसरा मास भी क्या होता है, रोटेट होता है। जैसे मैं बोलूँ कि इन केस ऑफ, जैसे पानी आप जब बाल्टी से कुएं से खींचते हैं, है ना, तो जब हम उसको खींच रहे होते हैं तो बाल्टी ऊपर आता है, क्योंकि हम उसको फोर्स लगा रहे हैं, मतलब इधर भी कुछ ना कुछ क्या लगा हुआ है, मास। तो उस मास के थ्रू हम दूसरे मास को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना। तो वैसा ही कुछ यहाँ पास अपन को केस लेना है, और उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइज, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और समझते चलते हैं। तो मान लेते हैं अपने पास एक पुली है, इस पुली में दो मास लटके हुए हैं। एक मास है आपका m1, ठीक है, इसका मास कितना है अपने पास, m1 है, और इधर एक मास लटका हुआ है जिसका मास कितना है, m2 है। इसका वेट नीचे काम कर रहा होगा, दैट इज़ व्हाट m2g। इसका भी वेट नीचे काम कर रहा होगा, दैट इज़ व्हाट m1g। क्लियर है? वेट पता है सबको। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास? तो वेट इज़ द फोर्स अप्लाइड बाय द ऑब्जेक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन टू द अर्थ।
ठीक है। एंड द मास इज़ द मटेरियल कंटेंट बाय एनी मटेरियल। मास मतलब क्या है कि उस बॉडी में कितने मटेरियल, कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। एंड वेट इज़ द फोर्स। वेट इज़ टाइप ऑफ फोर्स। वेट क्या है आपका, फोर्स है। समझ पा रहे हैं ना गाइज? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो सिंपल सा यहाँ पास कॉन्सेप्ट है कि भाई ये पुली है, इस पुली के थ्रू M1 मास इधर लटका हुआ है, M2 इधर लटका हुआ है। सिंपली इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा, टेंशन आ रहा होगा। तो हम लोग को यहाँ पे 2-3 चीज़ें निकालनी है, ठीक। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एक्सेलरेशन। क्या निकालेंगे गाइज, एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि हम लोग मान रहे हैं यहाँ पास कि M2 इज़ ग्रेटर दैन M1। तो ये M2 क्या करेगा, इसको नीचे तरफ ड्रॉ करेगा, मतलब खींचेगा। तो जब ये खींचेगा तो ये ऊपर चढ़ने लगेगा, तो इसका एक्सेलरेशन इस साइड पर आएगा। उस दिन भी मैंने बताया था कल वाले लेक्चर में भी कि जिस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन काम कर रहा हो उस डायरेक्शन का फोर्स क्या लो, आप पॉजिटिव लो। क्या लेंगे, उस साइड का फोर्स जो है हम लोग क्या लेंगे गाइज, पॉजिटिव लेंगे। ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ ताकि इजीली समझ में आए। M1 आप लोगों को खींच रहा है, ठीक है, मतलब इधर जो ऑब्जेक्ट है उसको खींच रहा है भाई। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा M1 इज़ ग्रेटर दैन M2, ठीक है। ये मैं कर दिया 2 इसको, खैर उससे भी आ जाता लेकिन कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने इसको ऐसा ले लिया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैवियर बॉडी साइड की। हैवियर दैट मीन्स M1 के लिए। तो लिखता हूँ मैं एट M1। यहाँ पे 2 चीज़ अननोन है हमारे पास, एक है एक्सेलरेशन एंड एक है क्या आपके पास T। दोनों की वैल्यूज़ निकालेंगे और सॉल्यूशन भी करते चलेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी सा टॉपिक है, समझ में आना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड आपके JEE नीट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है गाइज। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा और समझिएगा ध्यान से। तो आप लोग को मेन जो यहाँ पास याद रखना है वो ये है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन काम कर रहा हो उस डायरेक्शन का जो फोर्स होगा दैट विल बी इन पॉजिटिव। क्या लेना है आपको, उसको पॉजिटिव लेना। कैसे, समझिएगा फिर से। M1 की बात करता हूँ मैं, वो वाले की बात कर रहा हूँ। तो इसमें केस ऐसा है कि इधर जा रहा है भाई आपका M1G, क्या जा रहा है इधर आपका M1G, अप साइड जा रहा है T और डाउन साइड पे क्या है आपका एक्सेलरेशन काम कर रहा है। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में क्या फोर्स काम कर रहा है, M1G। तो M1G होगा पॉजिटिव, माइनस क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू हो जाएगा आपका M1A। इस A के कारण इस पे जो फोर्स लग रहा होगा दैट इज़ व्हाट, F इज इक्वल टू व्हाट, MA। तो मास कितना है अपने पास, M1 है और एक्सेलरेशन कितना है, A है, दैट्स वाई M1A। इजी, ठीक, क्लियर हो गया। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो इसको अभी तो दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, बाकी जैसे जैसे हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा हम लोग वैसे वैसे इसको यूज़ करते चलेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 दे दिया। अब मैं लेता हूँ एट M2। तो अब M2 वाले केस में भी सेम है, ऊपर जा रहा है T, डाउन साइड पे जा रहा है M2G, लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अब अप है, दैट्स वाई T माइनस M2G इज इक्वल टू हो जाएगा M2A। क्लियर हुआ। अब देखो नेट फोर्स तो होगा ही यहाँ पास, बट T इज़ पॉजिटिव। वाई T इज़ पॉजिटिव, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन द फोर्स इज टेंशन, दैट्स वाई T इज़ पॉजिटिव। क्लियर है। इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है गाइज। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को यहाँ पास मान लेते हैं क्या निकालना है, एक्सेलरेशन भी निकालना है एंड वी हैव टू गेट टेंशन ऑल्सो। टेंशन एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। 2 इक्वेशन 2 अननोन्स, 2 इक्वेशन है 2 अननोन है। हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से कर देते हैं 2 को डिवाइड, ए कट जाएगा, T बस अननोन हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय मैं कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो मैं इसको जो राइट साइड था उसको लेफ्ट साइड लिखता हूँ। तो M1A अपॉन M2A इज इक्वल टू हो जाएगा M1G माइनस T अपॉन T माइनस M2G। क्लियर है। A से A क्या हो गया है आपका, कैंसिल हो गया है। A से A क्या हो गया है गाइज आपका, कैंसिल हो गया है। तो जैसे देखोगे A से A आपका कैंसिल हुआ है, तो जो बचा है उसको लिख देते हैं। तो क्या बचा अपने पास, M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू M1G माइनस T अपॉन T माइनस M1G, T माइनस M2G, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं फटाफट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो इसका मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो M1 इंटू T माइनस M2G इज इक्वल टू हो गया है आपके पास M2 इंटू M1G माइनस T, ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई। तो M1 इंटू T हो जाएगा, M1 इंटू क्या हो जाएगा गाइस, T माइनस हो जाएगा M1 M2G इज इक्वल टू इधर भी हो जाएगा M1 M2G और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास T माइनस M1T माइनस M1T सॉरी M2T, ठीक। इस T वाले को इधर ले आओ, इसको उधर भेज देते हैं। तो हो गया आपका M1T प्लस M2T इज इक्वल टू हो गया M1 M2 इंटू G प्लस M1 M2 इंटू G, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ से T को करते हैं कॉमन, तो क्या बचा आपके पास M1 प्लस M2। उधर से अपन ने दोनों सेम है, दैट्स वाई दैट विल बी एडेड। तो 2M1 M2 इंटू क्या हो गया G, अपन को निकालना है T। सो 2M1 M2 G अपॉन में क्या आ गया आपके पास
m1 प्लस m2। क्लियर है गाइज? आई होप आप ये लोगों को ये जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ईजी है। आई होप इज़ इट क्लियर? ठीक है, तो हमारा इक्वेशन आ गया है कि 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। मतलब क्या है कि अगर आपको टेंशन निकालना है तो वो इस एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। टेंशन इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द एक्सेलरेशन ऑफ द मास, किसी भी मास के, चाहे वो इस साइड हो चाहे इस साइड हो, क्योंकि एक्सेलरेशन तो सेम है, बट अपन को सिंपली याद रखना है कि एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करता है। अगर अपन को m1 m2 मास दिया है तो हमारा टेंशन निकल जाएगा। ठीक, कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे इससे रिलेटेड। आगे अगर देखूँ मैं तो एक चीज़ और याद रखेंगे कि अगर वहाँ पास मास 3 हो जाए, मतलब यहीं पास अगर एक और मास लग रहा है तो 2m1 m2 m3 होगा, अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब निकालते हैं एक्सेलरेशन। टेंशन मिल गया है आप लोगों को, इसमें चाहे इसमें किसी एक इक्वेशन में पुट कर दिए एक्सेलरेशन आ जाएगा। चलिए यहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इसको लिखता हूँ मैं ब्लू पेन से ताकि आप लोग को ईजिली दिख जाए। बाई इक्वेशन 1 यहाँ पे पुट कर दिए तो क्या अपने पास m1g माइनस 2m1 m2g अपॉन में क्या है m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या है गाइज अपने पास m1 इंटू ए। कुछ करना नहीं है, उस m1 को ले आते हैं इधर और डिवाइड कर देते हैं पूरे इक्वेशन में। जैसे आप पूरे इक्वेशन में m1 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे बचेगा g माइनस बचेगा 2m2g अपॉन हो गया m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या आ गया a। इज़ इट क्लियर? आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसको और अरेंज करें, इसको मैं भेज देता हूँ यहाँ पास। तो जैसे ही यहाँ पास भेजेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो मैं कर देता हूँ m1g प्लस m2g माइनस 2m2g अपॉन में हो गया क्या m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया a। अब देखेंगे यहाँ पास ध्यान से तो m2g में से एक m2g क्या हो जाएगा माइनस, तो बचेगा m2g वो भी माइनस में। तो इसका इक्वेशन जो है मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो a इज इक्वल टू हो गया क्या अपने पास m1g माइनस m2g अपॉन में क्या हो गया है आपके पास m1 प्लस m2, g को भी कर देते हैं कॉमन तो m1 माइनस m2 अपॉन हो गया क्या m1 प्लस m2। आई होप आप लोगों को ये जो डेरिवेशन था वो बहुत ईजिली वे पे समझ में आ गया होगा। क्लियर हो रहा है ना गाइज? सबको दिख रहा है ना उधर? चलिए ठीक है, तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे। हम लोगों ने किया क्या है एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हमारा मेन एम था यहाँ पास टेंशन और एक्सेलरेशन निकालना इन कनेक्टेड मोशन। जब आपका कनेक्टेड मोशन हो रहा है तो हमको क्या निकालना था यहाँ पास कि एक्सेलरेशन एंड टेंशन। एक्सेलरेशन और टेंशन निकालने के लिए अपने पास दो इक्वेशन मिला है, इस वाले पार्ट से एंड इस वाले पार्ट से। उसको हमने क्या किया अरेंज, और अरेंज करके जो जो चीज़ें निकालनी थी तो हमको पता चला भाई ए दोनों साइड है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो टेंशन आ जाएगा। टेंशन जैसे ही निकला, चाहे इक्वेशन 1 में रखिए चाहे इक्वेशन 2 में, आंसर विल बी दैट, वही आंसर आपका वहाँ पास आने वाला है। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को यहाँ पास समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा, तो एक्सेलरेशन टेंशन आ चुका है। टेंशन क्या है? टी यहाँ पास है, टेंशन इन द स्ट्रिंग है ना, ध्यान रखेंगे। ये टेंशन किस पे है? स्ट्रिंग पे है। स्ट्रिंग क्या होता है? धागा जिस पे ये लटका हुआ है। ठीक है, एंड m1 एंड m2 आर द मास, स्मॉल g इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। स्मॉल g क्या है गाइज आप लोगों का? दैट इज़ व्हाट एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन है? कौन सा एक्सेलरेशन है गाइज? तो वो है आप लोगों का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइज़, बहुत इजी है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है गाइज़, तो इसको फटाफट वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए गाइज़ देखते हैं इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल। देखिए आपके स्क्रीन पे न्यूमेरिकल आ चुका है। क्या लिखता है कि 2 मासेस, कितने मासेस हैं गाइज़? 2 मासेस 8 किलोग्राम एंड 12 किलोग्राम आर कनेक्टेड एट द टू एंड्स ऑफ अ light inextensible string that passes over a frictionless pulley. Find the acceleration of the mass and the tension in the screen when the masses are released. ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है आपका यहाँ पे दो मासेस दिए हुए हैं। एक क्या है आपका m1 है इज इक्वल टू 8, m1 इज़ वॉट 12 किलोग्राम है ना। ज़्यादा वाला मास हम लोगों ने m1 लिया था, तो m1 कितना है आपके पास 12 किलोग्राम है एंड m2 कितना है आपके पास 8 किलोग्राम है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ही अरेंजमेंट है। डायग्राम हो सकता है आपके क्वेश्चन पे ना आया हो, बट आप ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से आपका लगा हुआ है क्या आपका m2g मास लगा हुआ है, एक्सेलरेशन अप साइड, टेंशन अप साइड, और इधर पे एक m1g मास काम कर रहा है। ठीक है, जिसका मास m1 है एंड एक्सेलरेशन इज इन द डाउन साइड एंड टेंशन इज द अप साइड। डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज़ कीजिए। t इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आया था? 2m1 m2 इंटू जी अपॉन में क्या था m1 प्लस m2 एंड एक्सेलरेशन इज व्हाट?
m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन में क्या था m1 प्लस m2। पुट ऑल द वैल्यूज़ गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, सारी वैल्यूज़ पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए भाई। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए, 2 मिनट में बन जाना चाहिए न्यूमेरिकल। ठीक है ना। तो चलिए मैं तो सॉल्व करने वाला हूँ, बट आप लोग वीडियो ज़रूर पॉज करके सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ। फर्स्टली यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। ठीक है ना। चलिए, तो टेंशन की जब वैल्यू निकालनी है तो 2 इंटू m1 की वैल्यू है 12 इंटू 8 इंटू जी की वैल्यू गिवन है क्या क्वेश्चन में? नो, व्हेन द वैल्यू ऑफ जी इज़ नॉट गिवन, सो वी हैव टू टेक जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिमेंबर दैट, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 9.8 अपॉन में हो गया क्या 12 प्लस 8। इसको जब आप कर देंगे सॉल्व, तो जब सॉल्व कर देंगे आप तो इसका आंसर आने वाला है 1.96। ये आप सॉल्व करेंगे गाइस, सॉरी 1.96 नहीं 94.1। कितने आने वाला है 94.1 न्यूटन। वाई न्यूटन? बिकॉज दिस इज अ टेंशन एंड टेंशन इज द फॉर्म ऑफ फोर्स। एक्सेलरेशन में पुट करें तो ए इज इक्वल टू 12 माइनस 8 इंटू 9.8 अपॉन में क्या हो जाएगा 12 प्लस 8। इसको जब सॉल्व करेंगे इट विल गिव 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? बिकॉज एक्सेलरेशन इज हियर एंड द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ईजी है, बहुत ईजी सा है। क्लियर है गाइज? आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइज, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक और न्यूमेरिकल जो आपके स्क्रीन पे आने ही वाला है जैसा ही मैं इसको करूँगा इरेज। ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या लिखा है कि द पुली अरेंजमेंट ऑफ फिगर आर आइडेंटिकल, द मास ऑफ द रोप इज नेग्लिजिबल। In A, the mass m is lifted up by attaching a mass 2m, ठीक है, to the other end of the rope. In B, m is lifted by the pulling the other end of the rope with a constant downward force F is equal to 2mg, in which case the acceleration of m is more। कौन से केस में एक्सेलरेशन जो है क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पास दिया हुआ है। तो ध्यान से देखेंगे और समझते चलते हैं भाई, बहुत ईजी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए केस कैसा है, 2 केस है इस बार। एक तरफ क्या है आपका कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है जिसमें क्या लगा हुआ है, कितना मास लगा हुआ है m। ठीक, तो m मास लगा है तो इधर क्या काम करेगा आपका mg, और इधर पे बोल रहा है 2m मास काम कर रहा है तो इधर कितना हो जाएगा आपका 2mg हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन किधर काम करेगा डाउन साइड, एक्सेलरेशन किधर काम करेगा अप साइड। ठीक है, तो टेंशन वगैरह तो आएगा ही, है ना। तो टेंशन के बारे में नहीं पूछा है आपको, क्वेश्चन में पूछा क्या है कि एक्सेलरेशन। तो अगर मैं इस केस पे, इस वाले केस पे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालूं, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है आपका, क्या फॉर्मूला था, m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई क्या था आपका m1 प्लस m2। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 2m एंड m2 की वैल्यू कितनी है अपने पास m है। क्लियर है ना गाइज? आई होप समझ में आ रहा होगा। जी को रहने देंगे क्योंकि वहाँ पास भी अपन को निकालना है तो जी से कंपैरिजन करा देंगे। ठीक है ना। तो m1 माइनस m2 क्या होगा गाइज, तो 2m माइनस m इंटू जी होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2m प्लस m। तो इधर आ गया क्या आपका m इंटू जी होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 3m, m से m हो गया कैंसिल, तो ये आ गया कितना g अपॉन 3। क्या आ गया गाइज आपके पास g अपॉन 3। किसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर, एक्सेलरेशन की। ये पहले केस का आ गया जो अपना फर्स्ट डायग्राम था। ठीक है, सेकंड केस पे निकालते हैं। सेम चीज़ें हैं, क्या है यहाँ पास भी सेम चीज़ ही है, ये हो गया m, इधर भी क्या हो गया आपका mg हो गया, लेकिन इस बार बोलता है कि ये 2mg फोर्स से बस खींचा जा रहा है। नीचे डायरेक्शन पे क्या लग रहा है आपका 2mg फोर्स लग रहा है केवल। इस बार ये नहीं बोला है कि वहाँ पास 2m मास लगा हुआ है, वहाँ पे क्या बोल रहा है इस बार कि 2mg फोर्स से उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, खींच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पास थोड़ा सा आप लोग को यूज़ करना है टेंशन का। किसका यूज़ करना है गाइस, यहाँ पास टेंशन का यूज करना है। ठीक है, तो टेंशन का फॉर्मूला लगाओ, पहले टेंशन निकालो। तो टेंशन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, 2m1 m2 इंटू जी। ठीक है, अपॉन में क्या था भाई अपने पास m1 प्लस m2। समझ आ रहा है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पास ध्यान देने की बात ये है कि टेंशन तो हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पास m2 आपको चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा गाइज, यहाँ पास m2 आपको चाहिए होगा, जो कि यहाँ पास आपको क्वेश्चन में दिया नहीं है। समझ में आ रहा है ना। इस बार जो है आपको जो कहना चाहिए, जो टेंशन है
वो आपको यहाँ से नहीं निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि m2 अपने पास नहीं है। तो कैसे निकालें? तो डायरेक्ट यूज़ करें। क्या करें? डायरेक्ट अपन यूज़ करें यहाँ पास। तो देखोगे अगर इस पार्ट पे मैं लेता हूँ, कौन से पार्ट पे? इस पार्ट पे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे गाइस ना। अगर मैं इस पार्ट पे लेता हूँ या इस पार्ट पे लीजिए, चलिए इस पार्ट पे लेते हैं, तो यहाँ पे जब आप निकालेंगे तो F इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है? T। तो T माइनस क्या हो गया? आपका mg हो गया। T माइनस क्या हो गया गाइज? आपके पास mg हो गया है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? बताइए, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? या फिर ये क्लियर नहीं हो पा रहा है तो इस वाले पे आ जाते हैं भाई, है ना। उस वाले पे आ जाएंगे तो वहाँ से अपन को देखिएगा, सॉरी यहाँ पास देखेंगे तो यहाँ पास देखिए T और mg के अलावा कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। ठीक, देखेंगे ध्यान से। तो वहाँ पास देखेंगे आप लोग तो T और mg के अलावा कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहीं पास अगर मेरे को T निकालना है तो यहाँ पास T की वैल्यू क्या मिलेगी बताइए? तो F इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा इस बार? 2mg माइनस T मिलने वाला है। इज़ इट क्लियर गाइज? क्या मिलने वाला है यहाँ पास? 2mg माइनस T मिलने वाला है। क्लियर हो रहा है मेरी बात? समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या होने वाला है यहाँ पास? F इज़ इक्वल टू 2mg माइनस T मिलने वाला है। ये भी F है, वो भी F है, दोनों हो जाएंगे इक्वल। तो यहाँ पास क्या मिल जाएगा? 2mg माइनस T इज़ इक्वल टू हो जाएगा क्या? आपका T माइनस mg, है ना। T को मैं उधर भेज देता हूँ, 2mg को इधर ले आता हूँ। तो 3mg इज़ इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? 2T। तो mg इज़ इक्वल टू या फिर T इज़ इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? 3mg/2। क्या मिल जाएगा आपको? 3mg/2 मिल जाएगा। समझ आ रहा है? ठीक। अगर ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो मैं इसको और थोड़ा सा इजी करता हूँ और अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं क्या बोलूँ कि हमको कहीं पास एक जगह से फोर्स निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है गाइज आप लोगों को? फोर्स। क्योंकि हमको इस केस में क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए। क्या चाहिए हम लोगों को? एक्सेलरेशन। सिंपली लगाओ, एक्सेलरेशन इक्वल होता है फोर्स अपॉन m, यही होता है। फोर्स की वैल्यू किसी एक जगह से, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से। तो यहाँ से जब निकालोगे तो उधर आपको फोर्स लेना पड़ेगा, टेंशन निकालना पड़ेगा, और अगर यहाँ से निकालोगे तो वहाँ पास टेंशन निकालना पड़ेगा। कैसे? देखो, हम क्या करते हैं, यहाँ पास टेंशन निकालते हैं तो सीधे T के अपोजिट डायरेक्शन में mg काम कर रहा है। तो T की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पास? इक्विलिब्रियम से T इज़ इक्वल टू क्या हो गया? mg। यहाँ पे कर देते हैं पुट, तो F इज़ इक्वल हो जाएगा 2mg माइनस mg। तो वैल्यू कितनी आ गई है? mg। यहाँ पास हो गया mg अपॉन m कैंसिल हो गया। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई है? g आ गई। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई है? जी। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है, कि जब यहाँ पे पुलिंग फोर्स काम कर रहा होगा तो इन केस ऑफ पुलिंग फोर्स एक से आपको टेंशन और एक से आपको फोर्स निकालना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो वही हम लोगों ने किया। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू आ गई है mg, ए का वैल्यू कितना आ गया? जी। तो देखेंगे अगर मैं इसको a1 a2 नाम दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ a1 नाम, ठीक है, और इसको क्या दे देता हूँ मैं गाइज? a2 नाम दे देता हूँ। ठीक, क्या दे देता हूँ? A2। तो दिख रहा है कि A2 इज़ ग्रेटर देन क्या है? A1 है। मतलब क्या है कि जब आप कभी भी पुलिंग फोर्स लगा रहे होते हैं तो इन केस ऑफ पुलिंग फोर्स द एक्सेलरेशन इज़ ग्रेटर। पुलिंग फोर्स के केस में जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है गाइज? आपका जो एक्सेलरेशन के केस में पुलिंग फोर्स है वो क्या हो जाता है? ज़्यादा। और पुलिंग फोर्स ज़्यादा होने से आपका एक्सेलरेशन भी क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन एक और आपके स्क्रीन पे आने ही वाला है। जैसे ये एरियज होता है तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है जिसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है गाइज, कि 2 blocks of masses 2.9 किलोग्राम एंड 1.9 किलोग्राम आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ डिजिट सपोर्ट S। ठीक है, चलिए, तो कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, 2.9 एंड 1.9 किलोग्राम का मास है। 2.9 एंड 1.9 कुछ इस तरीके से। ठीक, ऐसा आपका लटका हुआ है ये। ठीक, इसका मास है 2.9 किलोग्राम, इसका मास कितना है? 1.9 किलोग्राम। ठीक है, इधर मान लेते हैं B पॉइंट है, इधर मान लिए कौन सा पॉइंट है? A है, इधर S है जो रिजिड बॉडी सरफेस दिया हुआ है। ठीक, आगे बोलता है कि बाई 2 इन एक्सटेंसिबल वायर ईच ऑफ लेंथ 1 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो भी 1 मीटर है, इनके बीच का भी जो लेंथ है वो भी कितना है? 1 मीटर है। ठीक है भाई, आगे क्या बोलता है कि द अपर मास हैज़ नेग्लिजिबल मास एंड लोअर वायर अपर वायर हैज़ नेग्लिजिबल मास एंड लोअर वायर हैज़ यूनिफॉर्म मास ऑफ 0.2 किलोग्राम पर मीटर। इसका जो मास दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है ना, लोअर वायर का, इस लोअर वायर का मास दिया हुआ है आप लोगों को 0.2 किलोग्राम पर मीटर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद द होल सिस्टम ऑफ ब्लॉक वायर्स एंड सपोर्ट हैव एन अपवर्ड एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इन सब का एक अपवर्ड एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे दिया है। फाइंड द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ लोअर वायर। मिड पॉइंट ऑफ लोअर वायर, लोअर वायर का मिड पॉइंट मैंने मान लिया है ए, ठीक है। उसके बाद बोलता है द मिड पॉइंट ऑफ द अपर वायर, उसका मिड पॉइंट हमने क्या मान रखा है, बी, ठीक है। चलिए तो इतना ध्यान रखेंगे, क्लियर हो रहा है ना गाइस, बिल्कुल ध्यान समझिएगा आप, ठीक है। सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पास ध्यान से जो है क्या करते चलेंगे, समझते जाएंगे और आप लोगों को जो है समझ में आते जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है गाइज, तो चलिए हम लोगों को क्या निकालने को लिए बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड द टेंशन एट द मिड पॉइंट। टेंशन एट द मिड पॉइंट हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है गाइज। क्या करना है, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड मिड पॉइंट ऑफ बी। चलिए तो मिड पॉइंट ऑफ ए की अगर मैं पहले बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, ए पे, ध्यान से देखिएगा, इस मिड पॉइंट ऑफ ए। तो मिड पॉइंट ऑफ मतलब मिड पॉइंट ऑफ दिस लोअर वायर अगर मैं बात करता हूँ तो ये मास उसमें ऐड नहीं होगा, ध्यान देखिएगा। अगर मैं ए पॉइंट की बात करता हूँ जो लोअर वायर का मिड पॉइंट है, तो इस ए पॉइंट पे केवल इतने मास आ रहे हैं जो इधर हैं अपने पास, ठीक, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अपना अगर मैं मास की बात करूँ तो अपर साइड का मास आ रहा है, ठीक है। तो देखिएगा थोड़ा सा मैं नेमिंग कर रहा हूँ इसका, देखो ये मास क्या है, वायर का है, ए वाले वायर का, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ एम ऑफ वायर, क्लियर। इसका मास तो 0 है, एम ऑफ वायर यहाँ पास क्या है आपका 0, इसको दे देते हैं बल्कि बी, इसको दे देता हूँ मैं एम डब्ल्यू ए, क्लियर हो जाएगा। ये मास ऑफ वायर बी है जिसकी वैल्यू क्या है अपने पास 0 है, ये मास ऑफ वायर ए है जिसकी वैल्यू 0.2 किलोग्राम है। तो डायरेक्ट बात करते हैं हम लोग ए पॉइंट पे, एट पॉइंट ए, ठीक है, जहाँ पे आपको टेंशन निकालना है। तो अब ए पॉइंट पे देखोगे तो टेंशन इस एक्चुअली इसके कारण यहाँ पास किसके कारण आएगा, इस पर टेंशन किसके कारण आने वाला है, इस नीचे वाले मास के कारण आने वाला है, इस नीचे वाले मास के कारण आने वाले, और इस नीचे वाले मास से ए तक का भी तो कुछ ना कुछ मास है, क्योंकि इस टोटल मास कितना दिया 0.2, तो इसका जस्ट हाफ होगा। तो यहाँ पास पहले निकाल देते हैं हम लोग मास। तो मास कितना हो जाएगा 2.9 प्लस 0.2/2। क्यों मैंने 0.2/2 किया है, क्योंकि ए तक, ए इज़ द मिड पॉइंट एंड बी इज़ ऑल्सो मिड पॉइंट, क्वेश्चन में मेंशन है। हम लोग को ए और बी पे टेंशन निकालना है। तो ए तक की बात करता हूँ मैं, तो ये 0.2 का हाफ पार्ट आ जाएगा और ये 2.9 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पास कितना हो गया, ये 2.9 प्लस हो गया 0.1 विच इज़ इक्वल्स टू कितना हो गया 3 किलोग्राम। तो यहाँ पे जो टोटल मास था वो कितना आ गया 3 किलोग्राम। अब मैं इसी पॉइंट को ले रहा हूँ बस, ठीक है ना। देखिएगा इधर कितना काम कर रहा है आपका टोटल मास 3, तो इसके कारण जो फोर्स आएगा वो कितना हो जाएगा 3g, 3 इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। ऊपर क्या काम कर रहा है TA, और ऊपर ही क्या लग रहा है आपका एक्सेलरेशन। तो मैंने बताया कि जिस डायरेक्शन पर एक्सेलरेशन काम कर रहा है उधर का फोर्स क्या आ जाएगा पॉजिटिव, विच इज़ इक्वल्स टू F। तो F इज इक्वल टू TA माइनस क्या हो गया 3g हो गया। तो TA आपको निकालना है और F क्या होता है आपका M इंटू A हो जाता है, -3g उधर गया तो क्या आ गया +3g, ठीक है। तो M की वैल्यू फिर से यहाँ पास क्या है 3 हो गया आपका कॉमन, तो क्या बचा A प्लस जी। A की वैल्यू कितनी है अपने पास 0.2 है, कितनी है गाइस 0.2 है, और यहाँ पास वैल्यू कितनी है 9.8, तो ये हो जाएगा 10 3 ज़ा 30। तो पहला जो TA था वो कितना आ गया है आपका 30 आ गया, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बी वाले केस के लिए, किसके लिए बात करें अब बी। तो जो टेंशन आएगा वो अब इधर आ रहा होगा TB, और ये TB किसके कारण आएगा, इन सभी मासेस के कारण आएगा। तो टोटल मास पहले निकाले तो नीचे वाला कितना हो गया गाइज आपका 2.9 प्लस ये टोटल मास कितना हो गया 0.1 प्लस इस दिस मास कितना हो गया 1.9, और इधर का मास कितना है आपके पास 0 है। तो ये हो गया आपका 3 प्लस 4.9 हो जाएगा। इस बार मास कितना हो गया आपके पास 4.9 किलोग्राम हो गया। कितना हो गया गाइज इस बार मास आपके पास 4.9 किलोग्राम होगा, क्या है ना, ये गड़बड़ कर दिया हमने, 0.2 है यहाँ पास, तो ये जैसे ही बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 किलोग्राम। तो इस बार मास कितना हो गया गाइस आपके पास 5 किलोग्राम, ठीक है। अब फिर से वही चीज़ जैसे यहाँ पास किया था हम लोगों ने कि भाई ऊपर किधर क्या काम कर रहा है आपका TB, नीचे क्या काम करेगा आपका M काम करेगा, और M की वैल्यू इस बार 5 है तो 5g आ जाएगा, एंड एक्सेलरेशन इज़ द अप साइड। तो TB इज इक्वल्स टू, इस बार डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, M इंटू जी प्लस A हो जाएगा। M की वैल्यू 5 है, G की वैल्यू 9.8 है, एक्सेलरेशन 0.2 है, तो 5 इंटू हो जाएगा 10 विच इज़ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 50 न्यूटन। ये क्या आ गया आपका TB आ गया, क्या आ गया गाइस है आपका TB आ गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हम लोगों ने क्या किया गाइस, तो हम लोगों ने सीखा आज सबसे पहले हम लोगों ने सीखा लीनियर मोमेंटम,
है ना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उस पर बेस्ड एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी किया, रिकॉइलिंग ऑफ गन वाला। सेकंड हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया है और डेरिवेशन किया पहले कनेक्टिंग वायर पे, और उसका क्या किया हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया। ठीक है, 3 न्यूमेरिकल हम लोग ने सॉल्व किए हैं। इन न्यूमेरिकल्स को आप बहुत अच्छे से नोट भी कीजिएगा और सॉल्व भी करेंगे। ठीक है ना। इसमें जो सेकेंड वाला न्यूमेरिकल था वो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो वो आप लोग वहाँ से देख भी सकते हैं। ठीक है ना। तो कल मिलते हैं और कल फिर से नई चीज़ों को सीखेंगे और नई चीज़ों को क्या करेंगे गाइस, सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।